नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्राचीन भारत के इतिहास का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको किसी और सोर्स या पीडीएफ पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन ऐड किए हैं जो आपके लगातार एग्जामों में पूछे जा रहे हैं और आगे होने वाली सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन डायरेक्ट मेरी इस वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। यह मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। एक एक क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किया गया है प्रीवियस पेपर से उठाकर। एक एक क्वेश्चन आपको तैयार करना है ताकि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक भी क्वेश्चन आप वहाँ पे छोड़ करना है। तो स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। आपको याद रखना है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी को सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? राइट आंसर हो जाएगा सुरकोटदा में। सुरकोटदा में सिंधु घाटी को घोड़े के अवशेष मिले हैं, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान प्रदेश में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा जो है ये राजस्थान प्रदेश में है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा सेल खड़ी। सेल खड़ी एक पदार्थ होता है जिसका उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये कांस्य युग की थी। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? राइट आंसर हो जाएगा व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था, जो प्रसिद्ध व्यवसाय था, वो क्या था? व्यापार। वो लोग व्यापार किया करते थे, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कौन? तो आपको याद रखना है शहरी। शहरी लोग जो थे वो हड़प्पा सभ्यता का निवासी थे। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसने बनाए जाते थे? राइट आंसर हो जाएगा ईंट से। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे वो ईंटों से क्रिएट बनाए जाते थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ थे? राइट आंसर हो जाएगा कपास। हड़प्पावासी, हड़प्पा के लोग जो थे, वहाँ के रहने वाले जो व्यक्ति थे, वो कपास की खेती किया करते थे और उसको यानी कि बनाया करते थे, यह आपको याद रखना है। उससे बेहतर बेहतर वस्तु बनाया करते थे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे सर्वश्रेष्ठ खोजकर्ता कौन सा था? तो आपको याद रखना है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जो हैं ये हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई? राइट आंसर हो जाएगा लोथल पर। लोथल में ये खोज हुई थी, यानी पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे और ये खोज लोथल में हुई थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम? राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता।
हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वो सिंधु घाटी की सभ्यता है, ये आपको याद रखना है। द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा योर एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव। तो आपको समझना और जानना बेहद जरूरी रहता है। ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। अभी हाल ही फिलहाल के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हो रहे हैं, मेरी इस वीडियो से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यह मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को इस अन्य नाम से भी जाना जाता है। क्या गुरुजी? आपको याद रखना है मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन, कपासों कपास का उत्पादन सर्वश्रेष्ठ सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो आपको याद रखना है सिंडन। सिंडन इस नाम से ग्रीक और यूनान के लोगों ने पुकारा था। कपास का उत्पादन सर्वश्रेष्ठ सिंधु क्षेत्र में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ या किस क्षेत्र में हुआ? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु में, आपको याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा था? तो आपको याद रखना है सिंडन, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा जो शहर है ये सबसे पहला और सबसे पुराना भारत में खोजा गया था, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। धौलावीरा में हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, ये आपको याद रखना है। और कहाँ पे? तो आपको याद रखना है धौलावीरा में। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1921 में, यानी 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो आपको याद रखना है लाल रंग का। जो हड़प्पा के लोग थे वो मिट्टी के बर्तनों को बनाते थे और उस पर लाल रंग का उपयोग करते थे, प्रयोग करते थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये आपके एग्ज़ाम के लिए, इन्हें कंप्लीट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहता है। और मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाली है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो स्थल से, ये एक स्थल हुआ करता था और इस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिला करते थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? वे हैं कौन हैं? तो आपको याद रखना है दयाराम साहनी हैं और राखल दास बनर्जी हैं। इन दो व्यक्तियों ने सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकाला, जो कि एक भारतीय, यानी ये दो भारतीयों का नाम जो है जुड़ा है इनसे, सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, आपको याद रखना है सौराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल जो हैं ये हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। अगला क्वेश्चन, किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो आपको याद रखना है बैल। यानी कि किस पशु की आकृति? तो आपको याद रखना है बैल एक पशु है जिसकी आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं
मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इन्हें कंप्लीट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहता है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो आपको याद रखना है उचित समतावादी। हड़प्पा के जो लोग थे वहाँ की सामाजिक पद्धति उचित और समतावादी थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा सिंध में। मोहनजोदड़ो जो है ये सिंध में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हिंदू सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। हिंदू सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? राइट आंसर हो जाएगा लोहे के धातु की जो है प्राप्ति नहीं हुई है हड़प्पा कालीन स्थलों में, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा गाय, यानी काऊ माने गाय। इस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक नहीं प्राप्त हुए हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन युगीन स्थलों की खोज गुजरात राज्य में हुई है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको कुल 50 क्वेश्चन करवाए हैं, जो कि आपके किस टॉपिक से रिलेटेड थे आपको याद रखना है, सिंधु या हड़प्पा। ये भारतीय प्राचीन इतिहास का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल तरीके से गाइड किया है। और इसी प्रकार से भारतीय इतिहास यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जितने भी आपके टॉपिक बनते हैं उनको टॉपिक वाइज मैं यहाँ पे आपको करवाने वाला हूँ। वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।